नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया सब दोस्तों। आज हम जो भी वीडियो आपके साथ लाए हैं दोस्तों, आज हम नई जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो हम साधना में बताते हैं और जो साधना हम करवाते हैं दोस्तों। आज हम जो भी साधना आपको बताएंगे वो बहुत ही अत्यंत दुर्लभ साधना है और कहीं भी साधना ये आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो कहीं कहीं कोई गुरु के पास से साधना मिलेगी और अन्यथा फ्रॉडियों के पास तो आपको पता ही है, वो फंसा देते हैं बंदों को। और दोस्तों जो ये साधना है, ये एक ऐसी साधना है जिससे आपको धन मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। मान सम्मान आपका वो बढ़ेगा, धन बढ़ेगा आपका, आपकी तरक्की उन्नति होएगी, घर में क्लेश ख़त्म हो जाएंगे, आपके घर की रखवाली होएगी, यानी कि ये आपके घर की रखवाली करेंगी और आपके घर को प्रोटेक्ट करेगी। तो आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी ब्लैक मैजिक से। और कोई भी खतरनाक चीज़ या खतरा आने से पहले ही आपको बता दी जाएगा। और दूसरी बात ये है, अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक करता भी है तो उससे दोगुना दंड देने में पूरी ताकत रखती है दोस्तों। अगर वो एक आप पे काला जादू कराएगा, ये 10 आप उस पर काला जादू कर देगी। इतनी इस पे पावरफुल है ये, और इतनी ही पावरफुल दिव्य शक्ति है ये दोस्तों। कहा जाता है कि इंद्र जी के भवन में अप्सराएं होती थी और कहा जाता है कि ऋषि मुनियों की तपस्या तोड़ने के लिए अप्सरा को भेजा जाता है। परंतु दोस्तों वो तो सच है ही, पर जो अप्सराएं हैं उनका एक अलग स्थान होता है। वो एक बात ये कि उनका और इंसानों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस फ़र्क ये होता है कि वो एक शक्ति हैं, हम एक भक्ति रूप में आ जाते हैं। हम एक भक्ति है, वो एक शक्ति है। ठीक है, जब भक्ति और शक्ति का मिलन हो जाए तो वो एक पावरफुल चीज़ बन जाती है। कहने का मतलब ये है, जब भक्त को शक्ति के दर्शन हो जाए तो भक्त की ज़िंदगी बदल जाती है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी इंसान अप्सरा की साधना करता है तो उसको लाभ होना तो तय है। कोई ही इंसान होगा जिसको साधना में लाभ ना मिले हो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बताते कुछ और हैं और करवाते कुछ और साधना है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर लगा लो किसी ने आपको बता दिया कि उर्वशी साधना है, अप्सरा मेनका अप्सरा साधना, कोई भी साधना है और उसमें मंत्र आपको उसमें और कोई शक्ति का दे दिया तो उसमें वो थोड़ा ना आएगी। तो कम से कम भी मंत्र के अंदर उस अप्सरा का, उस देवी का नाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका नाम ही नहीं होगा तो आप तो मूर्ख हो गए अगर वो साधना कर लोगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो ये है आप सबकी कि जब भी आपने साधना करनी है, आप एक बात का ध्यान रखना, आपको पूरा सच्चे मन से ये साधना में बैठना है। और जब तक ये साधना करोगे कभी भी आपको किसी को धोखा नहीं देना, कोई गलत कार्य नहीं करना, सब अच्छे कार्य करने हैं और अच्छे कार्य करते रहना है। क्योंकि देखो ये एक ऐसी दिव्य साधना है जिससे आपको लाभ तो होना तय है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये सोचो कि मैं तो साधना कर लूँगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडा मीट शराब कुछ भी खा पी रहे हो और साधना में बैठे हो, तो इस करके आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आज हम जो भी आपको साधना बता रहे हैं, ये साधना है मेनका अप्सरा साधना। ये बहुत ही उच्च कोटि की अप्सरा है जो मतलब मन से, धन से और आपको तन से, यानी कि तन आपका कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, बुखार की, एलर्जी की, कोई भी, ये सब ठीक कर देगी आपकी प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये, और किसी को भी घर में क्लेश हो और किसी को कोई प्रॉब्लम हो या बीपी की, कोई भी अन्यथा कोई प्रॉब्लम हो, और ये सब सही कर देती है। क्योंकि ये जो मेनका अप्सरा होती है ये बहुत पावरफुल होती है दोस्तों।
ये कम नहीं होती है, बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। और इसकी साधना में आपको सिर्फ धन नहीं, आपको एक मित्र रूप में ये आपके संग रहेगी, आपका साथ निभाएगी, मुसीबत में आपके साथ खड़ेगी। और दूसरी बात, जब भी आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवाता है, कोई भी ब्लैक मैजिक करवाता है, तो ये आपके साथ खड़ के वो ब्लैक मैजिक को दोगुना करके उसके पास वापस भेजेगी, जो आपका बुरा करने वाला है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा, जब भी आपको मुसीबत पड़ेगी, आपके साथ में चलेगी और आपका ध्यान रखेगी। और आपको लगा लो, आज आप 10,000 कमा रहे हो, कल को आप 20,000 कमाओगे, 15 कमाओगे, 30 कमाओगे, ऐसे ये आपकी उन्नति होएगी। और दूसरा कि बस आप ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी इससे कोई बुरा कार्य मत करवाना। यानी कि लगा लो कोई आपको परेशान कर रहा है और आप इसको बोल दो अप्सरा को कि ये अप्सरा आप मेरा ये काम करें, मैं आपको ये भोग देता हूँ, ये वगैरह है। वो कर तो देगी, पर बाद में वो नाराज़ होकर अपने लोग चली जाएगी। क्योंकि उनका कार्य क्या होता है कि आपने उनको नहीं बताना कि मेरे को वो तंग कर रहा है। क्यों? उनको पता होता है कि कौन किस मेरे लगा लो भक्त को तंग कर रहा है, उनको खुद पता होता है। जब आप नहीं उनको बताओगे तो वो खुद पता, वो क्योंकि आपके अंग संग रहती हैं वो सारे गैंग, तो वो खुद पता करके वो उनको खुद सजा देंगे। आपको कोई वो नहीं करना, स्मार्ट नहीं बनना, किसी का बुरा नहीं करवाना, अच्छे कार्य करवाने हैं। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपने साधना करनी है, आपने हमसे संपर्क करना है। हम बिना गुरु दीक्षा के ये साधना नहीं दे सकते। अगर किसी ने गुरु बनाना है तो वो बना सकता है, फिर उसके बाद हम ये साधना उसको सिखा देंगे, उनको बता देंगे। 11 दिन की साधना है, 11 दिन के अंदर आप ये साधना सिद्ध करके अपना ज़िंदगी जीवन है अच्छे से सफल हो सकते हो। और दूसरा, किसी ने पाठ पूजा अपने घर में करवानी हो, वो भी मेरे को बता सकता है, वो भी हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। हम तभी कहते हैं कि अगर साधना सिद्धि करनी है तो करो, पर एक अच्छे मार्ग से करो कि कल को आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। क्यों? क्योंकि आपको कल को कोई दिक्कत आती भी है, परेशानी आती भी है, किताबों से या यूट्यूब से देख के कर रहे हो, तो आपके पागल होने के चांस पूरे हैं। क्योंकि आपको किसी गुरु ने आपको मार्ग ही नहीं बताया, कुछ बताया ही नहीं है, कोई इंसान आपके साथ जुड़ा ही नहीं है, तो क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों। हम तभी कहते हैं कि जब आप कोई भी साधना करना चाहते हो तो एक बार हमसे ज़रूर राय लो, क्योंकि एक बार ज़रूर राय लेनी चाहिए या पूछना चाहिए कि मेरा कोई भी गुरु था, उसने मेरे को साधना दिखाई थी और उसने आधी साधना करा के बीच में मेरे को साथ छोड़ दिया। कोई भी आपको परेशानी है, आप हमसे पूछ सकते हो, आपको फ्री में बताया जाएगा, फ्री में कार्य करवाए जाएंगे। क्योंकि हमारा काम यही है कि दूसरों को रास्ता दिखाना, जो बंदा साधना मार्ग में जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी को भी भैरव साधना करनी हो, तंत्र मार्ग में आना हो, या फिर काल भैरव की साधना करनी हो, या फिर पंचमुखी हनुमान की साधना करनी हो, या फिर अपना बटोक भैरव जी की साधना करनी हो, या माँ काली की साधना करनी हो, या वीर अपना भद्र की साधना करनी हो, या फिर काली विद्याओं सीखने के लिए आपने साधना करनी हो, या फिर मसान साधना करनी हो, या फिर आपने कोई भी अपने पूर्वजों को साधना हो, या फिर अपने कुल देवता की साधना करनी हो, या अपने गुरु मंत्र को तेज़ी से अग्नि रूप में लाने के लिए सिद्ध करना हो, या फिर कोई आपने ऐसी आपको सिद्धि चाहिए जिसका आप भविष्य देख सको, या फिर अगर आप कोई ऐसी साधना चाहते हो जिससे आप कारोबार कर सकते हो, या कोई ऐसी साधना चाहते हो जिसको आप भोग लगा करके अपने काम करवा सकते हो, या कोई ऐसी साधना चाहते हो जिससे आप कोई भी कार्य करवा सकते हो आप भोग लगा के, हम आपको सब साधना सिखा सकते हैं। परंतु उसके लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, गुरु से दीक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना दीक्षा के हम नहीं कुछ बताते दोस्तों। और जिसका गुरु पहले बना हुआ है वो हमसे ज़रूर पूछ सकता है अपना। ठीक है। और एक बात मेरी ध्यान रखना,
फ्रॉड बाबाओं से बचो, जो बंदे पैसों के चक्कर में 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं इंटरनेट पे यूट्यूब पे बैठे हुए। पर हम दोस्तों देखो, मैं जैसे मेरा मन करता है मैं वैसे वीडियो बना के आपको बताता हूँ, क्योंकि हमको 12 से 14 साल हो गए इस लाइन के अंदर अंदर, कि मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ फ्रॉड हो, वो किसी के साथ है इतना फ्रॉड हो कि वो बंदा परेशान हो के पागल हो जाए, तंग हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आपको कोई भी साधना सीखनी है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सारी साधना सिखाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।